गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज के ऑनलाइन कक्षा में हम पाठ 16 के अंतर्गत पदबंध तथा वाक्य पढ़ेंगे। तो आइए पदबंध के बारे में जानें। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। शब्द क्या कहलाता है? जब वो स्वतंत्र हो तथा सार्थक ध्वनि समूह हो। इसी प्रकार से शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद बन जाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे मोहन यदि अलग लिखा हुआ है तो शब्द है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो, जैसे मोहन बाजार जाता है, तो मोहन ये पदबंध हो गया। अर्थात शब्दों के साथ जब विभक्तियां लग जाती हैं या प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वे शब्द पद कहलाते हैं। पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में प्रयुक्त हर पद कुछ ना कुछ व्याकरणिक कार्य करता है। पद को समझने के लिए ये आवश्यक है कि उस वाक्य में कर्ता कौन सा शब्द है, कर्म कौन सा शब्द है और क्रिया कौन सा शब्द है। अब हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्ता कौन सा है। तो इसमें मेरे मित्र यह इस वाक्य में कर्ता है। मुझे तथा पुस्तक ये कर्म है और क्रिया इसमें भेजी है। इसी तरह से दूसरे उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में लड़का कर्ता है, पुस्तक कर्म तथा पढ़ता है क्रिया का काम हो रहा है, यानी क्रिया है। अन्य वाक्य के माध्यम से हम पदबंध के बारे में जानेंगे। जैसे का नंबर में हम देखेंगे कि मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी। अब इसमें रंगीन शब्द जो है पुस्तक है। अब ये कई प्रकार से जो है वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। वो संज्ञा के रूप में भी, सर्वनाम के रूप में भी, विशेषण के रूप में इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। तो नए वाक्य में हम देखेंगे मेरे मित्र ने मुझे एक पुस्तक भेजी है। दूसरा उदाहरण, मेरे मित्र ने मुझे एक सचित्र पुस्तक भेजी है। मेरे मित्र ने मुझे एक सचित्र महंगी पुस्तक भेजी है। और अंतिम इसका है मेरे मित्र ने मुझे एक सचित्र महंगी और उपयोगी पुस्तक भेजी है। दूसरे नंबर में हम देखेंगे खा नंबर में लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ लड़का वाक्य में कई रूप में प्रयुक्त हो रहा है। नए वाक्य में हम देखेंगे छोटा लड़का पुस्तक पढ़ता है। छोटा सुंदर लड़का पुस्तक पढ़ता है। छोटा सुंदर चतुर लड़का पुस्तक पढ़ता है। मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ हम देखे हैं कि लड़का शब्द कई रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से देखेंगे कि का वाक्य में कर्म का कार्य पुस्तक एक पद द्वारा किया जा रहा था। नए वाक्य में कर्म का वही कार्य एक पुस्तक, एक सचित्र पुस्तक, एक सचित्र महंगी पुस्तक और एक सचित्र महंगी और उपयोगी पुस्तक अनेक पद पे कार्य कर रहे हैं। ऐसे पद समूहों को ही पदबंध कहते हैं। इसी प्रकार खा वाक्य में कर्ता का जो कार्य लड़का कर रहा था, नए वाक्य में कर्ता का वही कार्य छोटा लड़का, सुंदर छोटा लड़का, छोटा सुंदर चतुर लड़का और मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का अनेक पद पे कार्य कर रहे हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद काम करे उन्हें पदबंध कहते हैं। अब हम जो है
इसके भेद के बारे में जानेंगे कि पदबंध के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला जो है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा जो है क्रिया पदबंध और अंतिम जो है क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम संज्ञा पदबंध के बारे में जानेंगे और उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। संज्ञा पदबंध के बारे में जानेंगे कि वाक्य में संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध एक से अधिक पदों के समूह को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम जान पाएंगे कि ये संज्ञा पदबंध है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मोटे खुरदुरे काले और बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला हुआ था। अब इसमें देखो जो रंगीन शब्द इसमें दिया गया है वो सभी जो है इसमें संज्ञा नहीं है, लेकिन इसमें संज्ञा की पहचान करने के लिए हम देखेंगे कि जो लास्ट में इसका जो वर्ड रहता है, जैसे कोट में, तो कोट क्या है? संज्ञा। यानी हम इसके लास्ट वर्ड से जान सकते हैं कि ये संज्ञा पदबंध है कि सर्वनाम पदबंध है। अब इस उदाहरण में आया है कि कोट में अंतिम वर्ड, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस हो जाता है, तो कोट में शब्द, ये रंगीन वाला शब्द जो आया है, ये इसी से हम जान पाएंगे कि ये संज्ञा पदबंध है। यानी पदबंध की जानकारी करने के लिए चाहे वो अंडरलाइन वाला शब्द हो, चाहे वो अंतिम कलरफुल वाला वर्ड हो, उसी के माध्यम से हम इसी वर्ड से हम समझते हैं, मतलब जानेंगे कि ये जो है संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या विशेषण पदबंध है या क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध है। अब जो है सर्वनाम पद के बारे में हम जानेंगे, पदबंध के बारे में जानेंगे। जब एक से अधिक शब्द यानी पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करे, अर्थात जहां मुख्य शब्द सर्वनाम होता है उस पदबंध या पदों के समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम। अब देखो इसमें रंगीन शब्द जो है लास्ट में आया है तुम ये सर्वनाम है, इसी से जानकारी हो गया कि ये सर्वनाम का पदबंध है। आज क्यों चुप हो। फिर दूसरे उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं। अब इसका अंतिम रंगीन शब्द क्या है? कुछ। ये जो है सर्वनाम पदबंध हो गया, इससे मालूम हो गया। फिर इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल से जानेंगे, बिहार के जमींदार परिवार की बधू और स्वतंत्र युद्ध के अपराजेय सेनानी की पत्नी होने का उन्हें, इसमें अंतिम शब्द क्या आया है? उन्हें। उन्हें शब्द क्या है? सर्वनाम है। इससे मालूम हो गया कि ये सर्वनाम का पदबंध है। और फिर जो है सामान्य शब्द जो आया है, कभी अहंकार नहीं होगा। अब उपर्युक्त उदाहरण के माध्यम से हम जाने कि जो रंगीन शब्द का अंतिम शब्द या रंगीन शब्द है वो क्या है? सर्वनाम पदबंध है। इसी प्रकार से अन्य भी हम जानेंगे। तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध के बारे में जानेंगे कि जब एक से अधिक शब्द या पद एक साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं, अर्थात जहां शीर्ष शब्द विशेषण हो, तो यानी अंतिम वाला रंगीन शब्द, तो उस पदबंध या पदों के समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे जंगल में रहने वाला मोटा पागल। अब इसमें देखिए अंतिम शब्द क्या है? मोटा पागल हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। अब इसमें जो अंतिम शब्द आया मोटा पागल, ये विशेषण का शब्द है, इससे प्रतीत हो रहा है कि ये विशेषण का पदबंध है, शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। दूसरे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, मेरे चाचा जी ने मुझे, अब रंगीन शब्द आ रहा है, लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर, इसमें आ गया सुंदर, अंतिम शब्द आया रंगीन, इसका मतलब ये विशेषण पदबंध हो गया, जूती भेजी है। फिर अन्य उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, मोहन बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है। अब इसमें
अंतिम जो रंगीन शब्द आया वो परिसरमी आया है, इसलिए ये विशेषण पदबंध हो गया। इसी से हम जानते हैं, अंतिम शब्द से ही हम जो है उसको जान सकते हैं कि जो है संज्ञा का पदबंध है, सर्वनाम का पदबंध है, विशेषण का पदबंध है या क्रिया विशेषण का पदबंध है। इसी तरह से मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल, लाल शब्द अंतिम शब्द आया है इसका, इसलिए ये विशेषण शब्द है, मिर्च चाहिए। अब इसमें कुछ ध्यान देने की योग्य बातें हैं। कुछ विशेषण पदबंधों के अंत में विशेष आते हैं। उपर्युक्त सभी उदाहरणों में विशेषण पदबंधों के साथ संज्ञाएं आई हैं। यदि इन संज्ञाओं को भी विशेषण पदबंध में जोड़ लिया जाए तो संपूर्ण पदबंध संज्ञा पदबंध हो जाता है। जैसे इसमें उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, जंगल में रहने वाला मोटा पागल, पागल शब्द आया तो ये तो हो गया विशेषण, लेकिन यदि इसका एक वर्ण और ले लिया जाए, जैसे जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी जब ले लिया जाएगा तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथे क्रम का जो है देखेंगे क्रिया पदबंध। एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। आजकल के विद्यार्थी गाना, अब इसमें एक शब्द आया है गाना, गाना क्या है? क्रिया है। सुनते सुनते पढ़ते, गाना सॉरी, इसमें सुनते सुनते पढ़ते हैं, ये जो सफेद कलर का शब्द है यही क्या है? ये जो है क्रिया है। सुनते सुनते पढ़ते हैं, बुक में रेड कलर का होगा। अब इसमें देखो सुनते सुनते पढ़ते हैं, सुनना क्या है? क्रिया करना है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध है। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जेल से भागे अपराधी को पुलिस द्वारा, अब रंगीन शब्द इसमें है, पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया। अब पकड़ना क्या है? क्रिया है। फिर इसी तरह से वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया, सो गया, सो जाना क्या है? क्रिया है। अब इसमें देखो लास्ट क्रम का जो है क्रिया विशेषण पदबंध है, इसके बारे में जानेंगे। जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बने जो क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात जहां शीर्ष पद पर क्रिया विशेषण हो तो ऐसे पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। माँ कल सुबह तक आएगी। अब इसमें देखो जो रंगीन शब्द है कल सुबह तक, तक क्या है? क्रिया विशेषण है। फिर इसी तरह से वह लगभग 5:15 बजे पहुंचा, 5:15 बजे समय बता रहा है, इसका मतलब ये क्रिया पद विशेषण पदबंध है। इसी तरह से अंतिम उदाहरण है, यहाँ भुखमरी भूकंप की वजह, अब इसमें रंगीन शब्द क्या है? भुखमरी की वजह से हुई, इसलिए यह क्रिया पदबंध है। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण पदबंध कई प्रकार के और भी होते हैं, जैसे स्थान सूचक, वह रातकालीन बस से जाएगा। रीत सूचक में आलोचना दबी जबान से की जा रही थी। इसी तरह से स्थान सूचक उस सुंदर पर्वत श्रृंखला के एक छोर से दूसरे छोर तक कोई ना था। इसी प्रकार से अन्य भी इसमें है। काल सूचक में सभा आज 8 बजे से है। परिणाम सूचक में यह सूखा बारिश ना होने से हुआ। क्रिया विशेषण पदबंध बदलाव, स्रोत, दशा, तुलना, उद्देश्य आदि से भी संबंधित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आप लोग क्रिया पदबंध के बारे में सीख चुके होंगे और आज की ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।